जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज का जो वीडियो है इतना अच्छा है कि आप उसको ध्यान से सुनिए। क्यों? उस वीडियो का नाम है कार्य एक और लाभ अनेक। तो जीवन में कौन ऐसा कार्य है जो आप एक कार्य करते हैं तो अनेक लाभ होते हैं, एक ही कार्य करते हैं तो उसके अनेक लाभ होते हैं। कौन सा कार्य है? तो एक ऐसा कार्य है, वो ऐसा पुनीत कार्य है जिसको करने से बहुत सारे लाभ होने लगते हैं। जैसे आप सोचते होंगे ये क्या बताएंगे, कौन सा काम है, कौन सा काम है, लेकिन ये काम एक ऐसा है, ये जीवन की सच्चाई है और जीवन से जुड़ी चीज है। ये कोई मनोरंजन की बात नहीं है, ये कोई मनोरंजन की चीज नहीं है कि इसको कर देंगे तो तुरंत उसको मंत्र है, कोई चीज कर देंगे तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जीवन से जुड़ी चीज है और ये रियल है, ये सत्य है और इसके बिना आप हम कोई रह नहीं सकते हैं। तो कौन सा चीज है? वो चीज वो है अच्छी सेवा, उत्तम कार्य जीवन के साथ जीवन के बाद। तो अच्छी सेवा, उत्तम कार्य जीवन के साथ जीवन के बाद वो है आपको पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना। तो पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे आपको कितने लाभ होते हैं? तो कक्षा 2 में, 10 में, 8 में, 6 में पढ़ाया गया है कि पौधों से कितने लाभ होते हैं, कितने लाभ होते हैं। ये तो पढ़ाया गया है, सब लोग जानते हैं, उसकी चर्चा हम भी आपसे कर रहे हैं। तो कितने लाभ होते हैं? तो एक और लाभ जानिए, हम क्या बता रहे हैं, हमारे कुछ अनुभव है लाभ के बारे में जानिए। जब सूरज की किरण पत्तों पे पड़ता है, जब सूरज की किरण पत्तों पे पड़ता है तो पत्ते क्या करते हैं? पत्ते क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और उस सूरज के प्रकाश के अंदर जो किरण है, जो रंग है, उसको खींच करके कन्वर्ट करते हैं। और सूरज के और पौधों से इतना अच्छा संबंध है। जब सूरज की किरण पत्ते पर पड़ता है तो फूल लगते हैं, जब फूल लगते हैं तो फल लगते हैं, जब फल लगते हैं तो हम सब इंसानों के लिए एक भोजन उपलब्ध होता है। तो सेव अगर हम लोग खाते हैं तो उससे क्या क्या मिलता है? आयरन मिलता है, विटामिन मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, भूख मिटता है और शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो ये सारी चीजें प्रकृति ने, कुदरत ने सेव पे ये नहीं लिख के भेजा कि ये चीजें इसमें है और ये चीजें इसमें इस बीमारी में काम आएगा, इस बीमारी में काम आएगा, इसमें ये विटामिन है, ये लाभ है, ये हानि है। कुदरत ने ये लिख के नहीं भेजा। क्यों नहीं लिख के भेजा? अगर सब कुछ कुदरत कर देता तो हम लोग को थोड़ी बहुत सेवाएं की जरूरत क्यों पड़ती? तो इसलिए कुछ सेवाएं हम लोग को दिया है ताकि हम लोग कुछ सेवाएं करें, जो कुदरत का गुणगान करें, विधाता का गुणगान करें, ज्ञानदाता का गुणगान करें। तो इन चीजों के लिए हम लोग को मौका मिला है। तो सुनिए, ये फल जो खाते हैं हम लोग तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। और पौधों से क्या होता है? लकड़ियां उपलब्ध होती हैं। लकड़ियां क्या है? जब तक आप हम हैं तब तक उसको प्रयोग करते हैं। न रहने के बाद आत्मा की शांति के लिए लोग उसको हवन पूज में यूज करते हैं। और न रहने के बाद उससे पशु पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं, उस पे रहते हैं, उसके छाए का लाभ लेते हैं। वो जो उसके आनंद लेते हैं, उसके भी पुण्य कार्य किसको मिलते हैं? जो पौधे लगाते हैं उनको मिलते हैं। और पौधों से क्या होता है? और पौधों से उनसे औषधियां तैयार होती हैं। तो लगाते पौधे आप, जो औषधियां होती हैं उससे आपको भी लाभ मिलता है, औरों को भी लाभ मिलता है। और उसके फायदा किसको मिलता है? प्रत्यक्ष तो लाभ मिलता ही है और प्रत्यक्ष लाभ भी आपको ही मिलता है जो पौधे लगाते हैं। और क्या लाभ है? वो क्या करते हैं? बाढ़ से जो धरती का कटान होता है, मिट्टी का कटान होता है, उसको रोकते हैं। तो बाढ़ से जो मिट्टियां कटती हैं, जो नुकसान होते हैं, उससे वो पौधे बचाते हैं। तो जो आप ये करते हैं उससे प्रत्यक्ष तो लाभ होता ही है और प्रत्यक्ष भी लाभ होता है। क्योंकि हम सब मानव एक ही जगह रहते हैं। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे हम लोग कहाँ रहेंगे? आसमान में तो रह नहीं सकते, और रह सकते तो कितने दिन रह सकते हैं? आप समझते होंगे चिड़िया पेड़ पे रहती है, लेकिन पेड़ पे तो रहती है, लेकिन उसके जड़ कहाँ हैं? उसके जड़ तो जमीन से जुड़े हैं।
तो लोग तो सोच रहते हैं कि पेड़ पे रहते हैं, हम तीसरे मंजिल पे रहते हैं, हम 10वें मंजिल पे रहते हैं, लेकिन उसके आधार वो जो नींव है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। और जमीन किससे जुड़ा हुआ है? इन्हीं पेड़ पौधों से, जो प्रकृति से द्वारा संबंध है, वातावरण से द्वारा संबंध इनसे जुड़ा हुआ है। तो और पौधों से जो लाभ है वो क्या है? वातावरण शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन जो मिलती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ले लेते हैं और उसके बदले आपको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन हम लोग के लिए क्या है? जीवन है, जीवन है। और जीवन नहीं है तो हम लोग यहाँ रह भी नहीं पाएंगे। जब आपदा आया, महामारी आई, उसमें कोरोना में, तो देखे ऑक्सीजन कितनी महंगी बिकी, सिलेंडर कितनी महंगी कि कमियां हो गई थी, और डर के नाते लोगों को और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, नहीं हो गई। तो ऑक्सीजन प्रकृति मुफ्त में दे रही है, पेड़ पौधे मुफ्त में दे रहे हैं, उसको कोई पैसा लगाना नहीं है। तो आप पौधे लगाइए और उसके लाभ अनेक पाइए। और वो क्या है? बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है। बुढ़ापे में आप ना जाने कितने कितने लाभ लेंगे। जब आप धूप में जाते हैं, गर्मी से थक जाते हैं, तो क्या करते हैं? कई पौधे मिलते हैं तो वहाँ थोड़ा सा उसके छाए में आनंद लेते हैं। क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। वो आनंद आपका क्या है? मुफ्त में है, मुफ्त में है। आप पेड़ पौधे से सीखिए, सीखिए। क्या सीखिए? ये पेड़ पौधे अस्थायी हैं, लेकिन निरंतर कुछ करते हैं। आप जानते हैं कुछ करते नहीं है, बहुत कुछ करते हैं। अगर वो निरंतर करते नहीं तो फल और फल कहाँ से देते? अंदर अंदर ही उनका कार्य चालू है, और जब समय आता है तो फल और फूल दे देते हैं। लेकिन इंसान क्या है? इंसान अंदर ही अंदर क्या करता है? हो सकता है किसी को फायदा तो न पहुंचा पाए, नुकसान भी पहुंचा देता है। इंसान अंदर अंदर तो कार्य करता है, लेकिन किसी को फायदा न पहुंचा के नुकसान भी पहुंचा देता है। लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं करते, वो अंदर अंदर कार्य करते हैं, और जब समय आता तो फल और फूल देते हैं, छाया देते हैं, औषधियाँ देते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ियां देते हैं, ना जाने क्या क्या देते हैं अप्रत्यक्ष रूप में, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते, पैसे से हम लोग नहीं खरीदते। ऐसी ऐसी औषधियां देते हैं जो औषधियां हम लोग बना नहीं सकते, बना नहीं सकते। जब ये औषधियां लाएंगे तो पेड़ पौधे फूलों से ही लाएंगे। तो देखने में, सोचने में आपको लगता है कि बहुत छोटी चीज है, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। काम एक और लाभ अनेक। तो पौधे लगाइए, पौधे लगाइए, आप लाभ उसका लीजिए, अनेकों लाभ लीजिए, अनेकों लाभ लीजिए। वो आपका एक आय का स्रोत भी है। जब समय आता है, जब उसके जीवन, पौधे का जीवन पूरा होता है, तो आमदनी के रूप में आपको मिल जाता है। फिर वहाँ नए पौधे लगा दीजिए। पौधे का जब उम्र पूरा हो जाता है तो उसको आमदनी के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए, फिर वहाँ नए पौधे लगा दीजिए। बस ये कम थोड़ा है जीवन के लिए, ये कम थोड़ा है जीवन के लिए। तो इसको छोटा मोटा मत समझिए। और ये क्या करते हैं? बरकत देते हैं। पौधे लगाइए, हरियाली खुशहाली का प्रतीक है। तो पौधे लगाइए अपने जीवन में और खुशहाल रहिए। और इसको छोटा मोटा बिल्कुल मत समझिए, छोटा मोटा बिल्कुल मत समझिए, और इसको बड़ा रूप लीजिए। ये पुनीत कार्य है, अच्छी सेवा है, ऐसे बड़ी सेवा कुछ हो नहीं सकती है। तो आप इसको शुरुआत करिए, पौधे लगाइए अपने जीवन में। कब कब आप एक नहीं लगा, एक अपने जीवन में एक तो हर साल लगाइए, एक तो हर साल लगाइए। अगर नहीं लगाते हैं तो खरीद को किसी को दे दीजिए, खरीद को किसी को दे दीजिए। आपके पास समय नहीं बचता है, जमीन नहीं है, तो आप खरीद किसी को दे दीजिए, वो लगाए। वो भी आपका उस सेवा में, वो भी आपका सहयोग है। तो ये सब बातें हैं, ये सब जीवन से जुड़ी बातें हैं। इसको आप अपने जीवन में अमल करिए, इसको प्रयोग में लाइए, इसको प्रत्यक्ष रूप में दर्शाइए। आप सभी लोगों को नमस्कार।